श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे कृष्णा। दशम स्कंद 6वां अध्याय 13 श्लोक तक पाठ हुआ था। तो जब भगवान ने उसके प्राण पीना शुरू कर दिया, तब वो जो उसका छद्म वेश था, वास्तविक स्वरूप नहीं था, और जो वास्तविक स्वरूप था उस समय प्रकट हो गया। वो राक्षसी थी। वो अपना वेश बदल सकती थी, अर्थात वो रूप बदल सकती थी और उड़ भी सकती थी। तो पहले प्रार्थना कर लेते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 14 से पढ़ रहे हैं। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। 6 कोस, 6 कोस लगभग 3 किलोमीटर होता है एक कोस, अंदाजा ये है मेरा। और 6 दिया 18, 18 किलोमीटर ऊंचाई थी उसकी। और उसने जब गिरी तो 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। नथुने मैंने नाक जो दोनों होते हैं, और हल बोलते हैं जो किसान बैलों के साथ जब पीछे हल चलाते हैं तो उसके नीचे की तरफ लोहे का एक लंबा सा फाल लगा होता है टेढ़ा करके, जिससे वो पृथ्वी उखड़ती जाती है। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल
चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान, पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे, माने फट रहे थे, क्योंकि उसने जो बहुत जोर से चिल्लाई। तो पहाड़ पृथ्वी कांपने लग गई। ऐसा पीछे आपने सुना। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई। गोपियां तब श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उसको नजर लग गई। माताएं तो करती है ना ऐसा, और वो सब सही बात है, गलत नहीं है। गाय की पूंछ में ऐसा गुण है। श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। वो गाय की पूंछ जो घुमाते हैं बच्चों के ऊपर, देसी गाय की, बलैती की मत घुमा लेना। वो एक महात्मा बता रहे थे, नहीं शंकराचार्य बता रहे थे, कि अगर एक देसी गाय बलैती गाय के पास में रहती, साथ साथ दोनों रहती हैं, तो देसी गाय बीमार हो जाएगी। शंकराचार्य बता रहे, क्योंकि जो बलैती गाय है उसमें से नेगेटिविटी निकलती रहती है। तो बता रहे दूध नहीं पीना चाहिए उसका, और अब तो कोई उपाय भी नहीं। तो बीमार हो जाती देसी गाय। तब ऐसी गाय की पूंछ क्या काम आएगी। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया, और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें। भगवान के लिए अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की,
सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। हम्म? भगवान का एक नाम है ईश, दूसरा ईश्वर। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्री हरि पीछे और चक्रधारी आगे। क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाए चारों कानों में। भगवान का नाम है अजन भी है। शंखधारी उरुगाए चारों कोनों में, कानों में कह रहे, चारों कोनों में। उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर। कोनों में चार कोन की, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य, ये चार कोण हो गए। ये भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी बोल सकते हैं। उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर। हलधर तो बलराम जी, और भगवान परशुराम, राम राम, भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्व तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, आयुर्वेद में भी वर्णन है, वहां मंत्र भी वर्णन है उपचार के लिए, और ऐसी बहुत सारी देवियों का भी वर्णन। डाकनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रिय का नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। वृद्ध ग्रह किसको कहा गया?
नहीं, सभी याद नहीं आ रहा है। बाल ग्रह किसको कहा गया? ये सभी ये सभी जो अनिष्ट हैं, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह। या ये हो सकता है कुछ ग्रह वृद्धों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी योगनियां होती हैं, जिस तरह से डाकनी, राक्षसी, कुष्मांडा इत्यादि ऐसा होती हैं। तंत्र विद्या वाले इन सबको इनके मंत्र करके सिद्ध करते हैं और फिर कुछ प्रयोग करते रहते हैं। आयुर्वेद में भी ऐसा वर्णन है। ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। देखिए, प्रार्थना भी है और अंग न्यास, कर न्यास सब कुछ कर दिया है इन्होंने भगवान जी का। जितने भगवान के नाम है सबको काम में लगा दिया है। चक्रधारी आगे, गदाधारी पीछे। हम्म। पर ये शास्त्रीय बात है, गलत नहीं है। इसी इसलिए भगवान की जब हम महिमा सुनते हैं, उनके गुण कीर्तन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो इस तरह के जो छुपी हुई बातें हैं वो समझ में आती हैं। श्लोक नंबर 30। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। भगवान बहुत छोटे होंगे। और किसी को भी पता नहीं लगा होगा कि जो स्थिति है कि पूतना कैसे मर गई। भगवान इतने छोटे छोटे बन के ये काम कर दिए। वो जहर पिलाने आई थी, भगवान ने उसका प्राण पी लिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है। वे तो वहीं से आ रहे थे, मथुरा से। नंद बाबा, वसुदेव जी ने भी यही कहा था कि तुम गोकुल जाओ। आजकल बड़े उत्पात हो रहे हैं, सावधान रहो। इसलिए वो कह रहे हैं, वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है। वो तो सही कह रहे हैं। अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई जोगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला।
और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की सी सुगंध आ रही थी। धूप में पड़ता है अगर तगर कुछ इस तरह से जड़ियां होती हैं। अगर की सी सुगंध आ रही थी, क्यों ना हो। भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, भगवान का स्पर्श हो गया था। स- स- महर्षि पराशर का स्पर्श जो है सत्यवती को हुआ, तो उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, और जब उनका स्पर्श हुआ तो चंदन की खुशबू आने लगी। हैं? तो ऐसी महिमा है। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान रूप ही होते हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि भगवान ने उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना, उनका खून उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, माता के समान, माता ही तो देती है बच्चों को प्रिय से प्रिय वस्तु, माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जो भगवान को अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उससे उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई।
फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। अब भगवान तो किसी भी गाय का दूध पी लेते थे। और एक बार की वो पीछे घटना शायद आगे आएगी, जब ब्रह्मा जी गाय चुरा के ले जाएंगे, तो गाय बछड़े सब चुरा के ले जाए, तो भगवान सब कुछ बन जाते हैं। गाय भी बन जाते हैं, बछड़े भी बन जाते हैं, ग्वाल बाल भी बन जाते हैं। और इधर लीला चलती रहती है, और ब्रह्मा जो दूसरे हैं वो ब्रह्मलोक में ले गए ब्रह्मा जी। ये कथा आगे आएगी, बहुत अच्छी कथा है। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उससे से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौवों और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। देवकी नंदन, हम्म, उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था। फिर से सुनो, उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था। भगवान को देख करके इतना प्रेम उमड़ता था एक पुत्र भाव का, कि गोपियों का स्तन का दूध जो है वो निकलता रहता था। अद्भुत घटना है। भरपेट पान किया ताम्रा, भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था। भरपेट पान किया भगवान ने। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान की के कारण ही है। ये संसार अज्ञान के कारण ही है। जिनके चित्त में न, कृष्ण ही बैठे। देखिए, भगवान जीव का कल्याण करने के लिए क्या युक्तियां हम्म, करते हैं, कि वो स्त्रियां हैं, कहाँ इतना योग तप करेंगी। लेकिन खैर वो ये तो ऋषि लोग हैं, स्त्रियां तो नहीं कहना चाहिए। तो उनका पूर्ण चित्त जो है, शरीर ऐसा मिला है, भगवान के प्रति बाल भाव हो रहा है, और पूरा तन मन उन्हीं में लग गया है। हम्म,
तो कह रहे हैं कि वो सुखदेव जी कह रहे हैं उनका फिर संसार चक्र में आना कैसे होगा? क्योंकि चित्त में तो भगवान है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है? कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है? इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया। राम। हम्म। और बार बार उन उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष यह पूतना मोक्ष भगवान की भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। पूतना मोक्ष जो हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। जय जय सीता राम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। 6वां अध्याय विश्राम हो गया।